हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए देखिए, आज हम लोग बात करने वाले भाई भौतिक विज्ञान के प्रायोगिक परीक्षा के बारे में। ठीक है, प्रायोगिक परीक्षा से संबंधित मौखिक प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं और आपको कैसे उसका आंसर देना है। यूपी बोर्ड के जो भौतिक विज्ञान की प्रायोगिक परीक्षा होती है, ठीक है, प्रैक्टिकल, उसमें वाइवा कैसे आता है, मौखिक प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं और कैसे उसके आंसर देने हैं। तो ये जानने से पहले देखिए, हम पहले बात कर ले कि जो देखिए प्रायोगिक परीक्षा होती है, इसमें देखिए अंक विभाजन कैसे होता है, कैसे कैसे अंक मिलते हैं, पहले ये जान लेना है कैसे कैसे हमको अंक मिलते हैं। तो देखिए, अधिकतम जो देखिए अंक होते हैं 30 अंक का होता है, ठीक है, प्रैक्टिकल। और इसमें देखिए पास करने के लिए हमको 10 नंबर चाहिए, 10 अंक चाहिए पासिंग मार्क। पासिंग मार्क कितना चाहिए भैया? 10 अंक। इसके बाद देखिए समय 4 घंटा होता है, इसका टाइमिंग कितना होता है? 4 घंटे का होता है। इसके साथ साथ देखिए भाई, इसके साथ साथ देखिए इसमें हम देखेंगे जो बाह्यतम मूल्यांकन होता है और एक क्या होता है? आंतरिक मूल्यांकन। अब कहेंगे सर बाह्यतम मूल्यांकन क्या होता है और आंतरिक मूल्यांकन क्या होता है? बाह्यतम मूल्यांकन मतलब जो बाहर से टीचर आते हैं, एक आते हैं, वो नंबर देंगे 15 नंबर, और 15 नंबर आपके स्कूल वाले टीचर जो होते हैं। आंतरिक मूल्यांकन मतलब जो अंदर स्कूल के ऊपर होता है, स्कूल के टीचर के ऊपर। और ये कैसे होता है? देखिए बाह्यतम देखिए मूल्यांकन जो होता है, जो बाहर के टीचर आते हैं, वो देखिए आपको जो कॉपी दी जाएगी बोर्ड की, जिस पर आपको 2 प्रैक्टिकल लिखना होगा, उसी में से जो प्रैक्टिकल आप किए हैं वो 2 प्रैक्टिकल आपको मिलेंगे। 2 प्रैक्टिकल लिखने होंगे। एक प्रैक्टिकल का 5 नंबर, 2 प्रैक्टिकल का कितना हो जाएगा? 10 नंबर। 10 नंबर तो प्रैक्टिकल पर हो जाएगा। इसके साथ साथ देखिए प्रयोग पर आधारित जो मौखिकी है, मौखिक प्रश्न पूछेंगे तो मौखिक प्रश्न पे 5 नंबर देंगे। टोटल मिला के कितना हो जाएगा? 15 नंबर भैया बाएं वाले टीचर देंगे, जो बाहर से आएंगे टीचर, ठीक है। और स्कूल वाले टीचर देखिए आपका प्रयोगात्मक रिकॉर्ड देखेंगे, जो फाइल वगैरह होती है, उस पर कितना मिलेगा? देखिए 4 नंबर देंगे। उसके साथ साथ देखिए प्रोजेक्ट कार्य व उस पर आधारित जो मौखिकी होगी, ठीक है, मतलब स्कूल वाले टीचर भी मौखिक पूछेंगे, उस पर 8 नंबर। बैठे रहेंगे दोनों टीचर, स्कूल के टीचर और बाहर के टीचर, दोनों टीचर वहां बैठे रहेंगे, दोनों लोग क्वेश्चन पूछेंगे। हालांकि जो बाएं वाले टीचर होते हैं, बाहर से जो आए होते हैं दूसरे स्कूल से, अदर स्कूल से, वो आपसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे और आपके स्कूल वाले कम पूछते हैं, कभी कभी ये भी ज़्यादा पूछ देते हैं। लेकिन ये मौखिक पे 8 नंबर देंगे और ये 5 नंबर देंगे। इसके साथ साथ देखिए भाई त्रिस्तरीय कार्य सतत मूल्यांकन जो है, देखिए ये कितना है? 3 नंबर मिलता है। मतलब आप देखिए पूरा सत्रीय कार्य, मतलब पूरे सत्र में, पूरे साल में कितना आपकी उपस्थिति है, आप किस हिसाब से क्लास में बैठते थे, कैसे पढ़ते थे, आपका बिहेव कैसा था, आप कैसे नंबर लाते थे टेस्ट में और अर्धवार्षिक परीक्षा इस सब में, उसको देख के वो 3 नंबर देते हैं। मतलब टोटल मिला के देखिए आपके 30 नंबर है। और इसमें आपको बता दें एक जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है 30 में 30 पाने का, 30 नंबर में 30 नंबर पाने के लिए भाई देखिए आपको एक बता दें कि बहुत ही सिंपल सा फंडा है। अगर आप ना वाइबा जो है, मौखिक वाला, दोनों मौखिक वाला अगर आप अच्छे से बता दिए तो आपका भैया नंबर फिक्स हो गया। अगर आप मौखिक वाले में थोड़ी सी त्रुटि दिखाएंगे तो आपका बाकी सब नंबर पे भी इफेक्ट करेगा। मतलब पूरा नंबर का डिपेंड जो करता है, डिसाइड, यही मौखिक प्रश्न वाला जो 4 नंबर 8 नंबर है, यही पूरा नंबर दिला देता है। ये आप अच्छे से कर लेंगे तो भाई आपको एग्जामिनर खुश रहेगा, अच्छा नंबर देगा। और पहली बात तो एग्जामिनर के सामने जाके न तो बहुत ज़्यादा अकड़ में रहना है, न तो बहुत एकदम सिंपल मुंह लटका कर रहना है। मतलब एग्जामिनर को प्रभावित होना चाहिए, उसको आपको ये ऐसा चेहरा बना के एकदम अच्छे से, मतलब रिलैक्स होकर, एकदम खुश होकर उसको जवाब देना, जो आ रहा है नहीं आ रहा है, मतलब कि उसको लगे कि पढ़ने वाला बच्चा, ये नहीं कि एकदम मुंह लटका के बैठे हैं फिर भी वो सोचेगा कि देखो पढ़ने वाला नहीं है। अगर आप ज़्यादा इधर उधर करेंगे 3-5, तब भी वो कहेगा पढ़ता नहीं है, बस आता है क्लास में टाइम पास करने। तो उसको भाई देखिए खुश करना है, और वो मौखिक से ही आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ देखिए आपको बताया कि अब देखिए जैसे आप ऑब्जेक्टिव आते कैसे हैं। जैसे देखिए मान लीजिए पहला आपका है प्रयोग, देखिए क्या है? चल सूक्ष्मदर्शी द्वारा कांच के गुटके का अपवर्तनांक ज्ञात करना। कांच के गुटके का अपवर्तनांक ज्ञात करना। तो देखिए इस पे प्रश्न आ जाएगा, प्रकाश के अपवर्तन का क्या अर्थ है? ये इसका आंसर आ जाएगा कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। फिर देखिए आ जाएगा, किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होगी? वायु में। निर्वात नहीं कर सकते हैं, यहाँ वायु कहेंगे भैया, क्योंकि माध्यम की बात कर दिया है।
माध्यम के परिवर्तित होने पर प्रकाश की चाल क्यों बदल जाती है? इसकी सघनता और विरलता के कारण बदल जाती है। फिर देखिए सघन तथा विरल माध्यम से क्या तात्पर्य है? किन्हीं दो माध्यमों में से वह माध्यम जिसके प्रकाश की चाल अधिक होती है वह क्या होता है? विरल होता है। जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है वो क्या होता है? सघन। फिर देखिए एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण की ओर किस ओर मुड़ती है? देखिए जब सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। इसी प्रकार देखिए अपवर्तनांक की प्रक्रिया में क्या नहीं बदलता है? आवृत्ति नहीं बदलती है, आवृत्ति हमेशा वही होती है। इसके फिर देखिए उद्देश्य दूसरा आपका है, जैसे क्या है? देखिए ऑब्जेक्ट, देखिए दूसरा क्या है भाई? उद्देश्य प्रैक्टिकल। अवतल दर्पण के प्रकार में u के विभिन्न मान के लिए, मतलब वस्तु के विभिन्न मान अलग अलग मान रख के प्रतिबिंब की विभिन्न मान ज्ञात करके फोकस दूरी ज्ञात करना। इसमें देखिए क्या रहेगा? यदि प्रयोग में पिनों की स्थिति परिवर्तित कर दी जाए तो क्या परिवर्तन होगा, ये आपको पूछेगा। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा भाई, चाहे वस्तु प्रतिबिंब चाहे प्रतिबिंब वस्तु रखो, कोई दिक्कत नहीं है। यदि प्रयोग में प्रयुक्त प्रकाशीय बेंच टेढ़ी हो जाए तो पाठ्यांक क्या होगा? पाठ्यांक सही नहीं मिलेगा, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, सही पाठ्यांक प्राप्त नहीं होगा, परिवर्तित हो जाएगा। क्या प्रयोग में बड़े द्वारक का अवतल दर्पण प्रयोग करते हैं? नहीं कर सकते हैं भाई, नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? देखिए क्योंकि अगर बड़े द्वारक का अवतल दर्पण प्रयोग करेंगे तो प्रतिबिंब का क्या होगा? गोली विपथन का इसमें दोष आ जाएगा, गोली विपथन का दोष आ जाएगा, फिर पाठ्यांक सही नहीं मिलेगा। फिर देखिए ऑब्जेक्ट 3 जैसे उद्देश्य, मीटर सेतु द्वारा किसी दिए गए तार का प्रतिरोध ज्ञात करना, उसके पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना, प्रतिरोध ज्ञात करके फिर विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना। तो देखिए इसमें जैसे मीटर सेतु में प्रयुक्त तार किस पदार्थ का बना होता है? देखिए किसका बना होता है भाई? कांस्टेंट अथवा मैग्नीन का बना होता है, मैग्नीन का तार। किस कारण मीटर सेतु में कांस्टेंट अथवा मैग्नीन का तार? अब जैसे वो पूछेंगे कि मीटर सेतु में कौन सा तार लगा होता है, एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि मीटर सेतु में कौन सा तार लगा होता है भैया, क्या होता है? कौन सा तार लगा होता है? आप कह देंगे कि सर मैग्नीन का तार लगा होता है। मीटर सेतु में किसका तार लगा होता है? मैग्नीन का तार लगा होता है। वो तुरंत पूछ देगा आपसे मैग्नीन का तार क्यों लगाते हैं भाई, मैग्नीन का ही उपयोग क्यों करते हैं, दूसरा क्यों नहीं करते हैं? तो आप बताएंगे इसका विशिष्ट प्रतिरोध उच्च तथा प्रतिरोध का ताप गुणांक कम होता है। ताप गुणांक कम होता है, विशिष्ट प्रतिरोध उच्च होता है, तो ये पाठ्यांक सही से आसानी से अच्छा पाठ्यांक देगा, इसलिए हम इसका उपयोग करते हैं। इसके बाद देखिए क्या मीटर सेतु प्रयोग में अज्ञात प्रतिरोध तथा प्रतिरोध बाक्स की स्थिति आपस में बदल दी जा सकती है? हाँ, बदल सकते हैं। प्रतिरोध बाक्स दोनों की स्थिति बदल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मीटर सेतु किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, यदि तार को खींचकर लंबा कर दिया जाए तो विशिष्ट प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? विशिष्ट प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि तार के पदार्थ पर निर्भर करता है, लंबाई पर निर्भर नहीं करता है। तो देखिए ऐसे ही आप अपने स्कूल में हो सकता है कि कुछ और प्रैक्टिकल किए हों, तो जो भी प्रैक्टिकल किए हैं भाई उनसे संबंधित जो 1 नंबर और 2 नंबर वाले जो प्रश्न होते हैं, जो 1 और 2 लाइन के उत्तर वाले प्रश्न होते हैं, वो आपको तैयार कर लेने हैं। सभी जितना प्रैक्टिकल आपके स्कूल में कराया गया है उस प्रैक्टिकल से संबंधित क्या कर लेना है भाई? 1 और 2 नंबर वाला प्रश्न आपको याद कर लेना है, तैयार कर लेना है, वहीं से क्वेश्चन आते हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है कि आप 1 लाइन में उसका उत्तर दे सके। वो आपसे डेरिवेशन नहीं पूछने जाएगा, न्यूमेरिकल नहीं पूछने जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछने जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा तो 10 दिन उसी स्कूल पे पूछता रह जाएगा, उसके पास इतना टाइम नहीं है। उसको 1 दिन में 2 दिन में करके जाना है, तो वो एक बच्चे से मुश्किल से 4 से 5 मिनट समय लेगा, 3-4 क्वेश्चन पूछेगा, वही क्वेश्चन पूछेगा जो 1 लाइन 2 लाइन में आप बता सकते हैं। क्लियर है? 1 लाइन 2 लाइन में आप क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं। इसके साथ साथ देखिए भाई जो प्रयोग जो प्रैक्टिकल आप करिएगा उससे संबंधित क्या करिएगा आप देखिए क्या क्या उपकरण लेना है, कैसे कैसे क्या करना है, ये और उसका सूत्र याद रखिएगा। सूत्र पूछ सकता है, फार्मूला, उसका मात्रक जो ज्ञात करना है, जैसे फोकस दूरी ज्ञात करना है, फोकस दूरी का मात्रक। फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये सब उसका सूत्र और मात्रक सब याद होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ एक और प्लस पॉइंट है भाई, एक और प्लस पॉइंट है
कि अगर आप चार्ट पेपर बना सकते हैं तो वो भी बना लीजिए। कभी कभी एग्जामिनर क्या होता है, जो चार्ट पेपर पाता है, चार्ट पेपर से ही जो उस पर बनाए होते हैं उसी से संबंधित क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। अगर वो पूछ देगा तो चार्ट पेपर पे जो बनाए हैं उसके बारे में 8-10 क्वेश्चन एकदम अच्छे से, जैसे वो क्या है, उसका कार्य क्या है, सिद्धांत क्या है, ठीक है, ये सब उसके मतलब छोटे छोटे पॉइंट आप याद कर लेंगे तो आप अच्छे से एग्जाम में प्रैक्टिकल परीक्षा दे सकते हो। इससे प्रैक्टिकल में कुछ घबराना नहीं है, बस क्वेश्चन आप 2-4 बता देंगे सही सही 1-2 नंबर वाले, बस वो आपको पूरा नंबर दे देगा। लेकिन हाँ, आपको जो भी आपके स्कूल में प्रैक्टिकल कराया गया है उसका पूरा तैयार होना चाहिए, क्या क्या उसमें लगा है, उसका सूत्र क्या कैसे है, फिर उससे संबंधित किसने प्रश्न बन सकते हैं, ऐसे 4-5-6 क्वेश्चन एक एक लाइन वाले जो प्रश्न बन सकते हैं वही आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी। और अगर आप इतना ये कर लेते हैं भाई, प्रैक्टिकल में अभी आपके टाइम है, ठीक है, यूपी बोर्ड के, अगर आप इतना ये तैयार कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके प्रैक्टिकल में बिल्कुल एकदम पूरा 30 का 30 नंबर मिलेगा सभी। अब जैसे सभी स्कूल पे अलग अलग प्रैक्टिकल कराए गए होंगे, जितना प्रैक्टिकल बोर्ड ने जारी किया है, अब उसमें से कुछ स्कूल वाले 6-7 दूसरा कराए होंगे, कुछ वाले दूसरा कराए होंगे, कुछ वाले शुरू से, कुछ वाले लास्ट से, कुछ वाले बीच में से ऐसे कराए होंगे। तो आप जो कराए हैं आप उसी से संबंधित क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा, ज़्यादातर अलग से भी थोड़ा बहुत कर लीजिएगा, जो एक एक नंबर वाले प्रश्न है वही। अब देखिए, इससे आपको एग्जाम में भी 1-2 नंबर वाले प्रश्न आएंगे, वाइबा में भी, तो ये तैयार कर लीजिए, यहाँ भी काम देगा, एग्जाम में भी काम देगा, दोनों जगह, ठीक है। तो चलिए अब देखिए, आपको हम परीक्षा से संबंधित सभी जानकारी आपको मिलती रहेगी, बस आप चैनल को क्या करिए भाई, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अभी देखिए, इससे संबंधित आपको अभी ये भी बताएंगे, आपका प्रैक्टिकल वाला हो जाए फिर हम बताएंगे कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखनी है, कैसे चेक होता है, कैसे एग्जामिनर नंबर देता है, आप कॉपी कैसे लिखेंगे कि नंबर देता है, ये भी हम अगले वीडियो में बताएंगे। और इससे हट के अगर आप लोग अपना फीडबैक बताइएगा कि अगर आपको भी परीक्षा में कोई प्रॉब्लम होती है, कॉपी कैसे लिखे, कैसे नंबर मिलता है, कैसे कॉपी चेक होती है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उस पर भी एक वीडियो आपको लेकर आएंगे, बताएंगे कि कैसे कॉपी कैसे क्या होता है, ठीक है। जो भी आपकी डाउट होंगी क्लियर होगा, आप बस चैनल से बने रहिए। चलिए भाई, सभी को धन्यवाद, और बोर्ड परीक्षा के लिए सभी को भाई बेस्ट ऑफ लक। प्रैक्टिकल में बस यही इतना काम कर लेना, 1-2 नंबर वाला क्वेश्चन तैयार कर लेना है पूरा मौखिक के लिए, मौखिक पर ही पूरा आधारित होता है, ठीक है।